जैसे कि उम्मीद की जाती है, बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री अब लोगों के बीच पहुंचेंगे, उन खास मेहमानों के बीच पहुंचेंगे जिन्हें आमंत्रित किया गया था। वो खास मेहमान जिनको अपने परिवारों के साथ आमंत्रित किया गया, और ये पल उन लोगों के लिए बेहद खास होता है जो इस दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं, क्योंकि हर बार चाहे वो लाल किले से 15 अगस्त का कार्यक्रम हो या फिर 26 जनवरी का कार्यक्रम ही क्यों ना हो, कर्तव्य पथ से प्रधानमंत्री हमेशा लोगों के बीच जाते हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। ये पल न सिर्फ उनके लिए बहुत खास होता है, बल्कि वो लोग जो यहाँ पर आए होते हैं वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर होते हैं। और यही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जी, चिरस्थायी दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कुछ वर्ष पहले एक बात कह डाली थी कि हिंदुस्तानियों ने, हम जाते हैं आतंकवाद से उनको मार के आ जाते हैं, क्या माहौल बना रखा है। वो ये भूल गए कि आज के इतिहास ने, हिंदुस्तान ने दिल्ली के शेर पर एक शेर बिठा रखा है, माहौल बना रखा है, माहौल बना रखा है। आपका कवि जागृत होगा। तो खास मेहमान जिनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, प्रधानमंत्री एक एक करके उनका भी अभिवादन करते हुए और उनसे भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। आज आपको बता दें कि खास मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके परिवारों के साथ। ये समारोह का वो हिस्सा किसान है जिसका और वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री एक एक करके दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों से मुखातिब होते दर्शक हुए दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं। हर कोई, हालांकि यहाँ पर सर फोन ले जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन होता तो जरूर प्रधानमंत्री के साथ यहाँ सेल्फी कार्यक्रम भी होता, विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और इस बार तो फ्री ले ऐसी चीजें पेन में भी आ गई है, पेन हो, इसमें हो, आनंद सूत्र के शूज में। सर इस बार अगर हम देखें तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर खास बात हम करें तो इस बार कहा गया था कि फोकस शूज पर होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से पार्लियामेंट में अप्रिय घटना हुई थी, वो शू में जिस तरीके से प्रतिनिधि मटेरियल लेकर गए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार कहा गया था कि सिक्योरिटी प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। और इस वक्त प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों के बीच पहुंचे और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिला के सबको शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस बहुत अहम, तमाम आयोजन आज अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इस बार का थीम। भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। इन्हीं विचारों के साथ इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की इस विशेष परेड का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर हर जगह, हर एक, अगर हम कहें कि टुकड़ी की अगुवाई महिलाओं ने की है तो शायद गलत नहीं होगा। शुरुआत प्रधानमंत्री जिस वक्त शहीद स्मारक पर गए थे वहां से शुरू हुई। दोनों महिलाओं को आपने देखा और आखिर में भी आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं ही अगुवाई करती हुई नजर आई। विशेष अतिथि के रूप में इस बार फार्मर्स को स्पेशल गेस्ट, किसानों को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया गया। 1500 ऐसे किसान हैं और उनके जीवन साथी जिनको इस बार स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इनमें वो किसान भी हैं जो कि किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO के किसान प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री किसान और सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभार्थी हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। सरकार ने जन भागीदारी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन सभी को आमंत्रित किया है। और किसानों को आमंत्रित करने का जो उद्देश्य है वो भी बहुत खास है। सभी क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए, यही एक बड़ा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात जन भागीदारी की बात जो बार बार की जाती है। और परेड में इस बार 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और इसके साथ साथ 9 मंत्रालयों और विभागों की 25 झांकियां कर्तव्य पथ पर नजर आई। इलाका है सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर। और अनंत सूत्र को भी इस बार हमने देखा है। वस्त्र स्थापना अनंत सूत्र, अंतहीन धागा, ये थीम रखा गया था। उनको अपने निकट पाकर भारतीय साड़ी को एक शानदार श्रद्धांजलि के रूप में एक अनूठी स्थापना, जिस तरीके से देश भर से लगभग 1900 साड़ियों और पर्दों को प्रदर्शित किया गया, वो तस्वीर भी हमने यहाँ पर देखी। तो इस प्रकार से जो स्थापित किए गए वस्त्र है, QR कोड जिनके साथ लगाया गया, उसको स्कैन करके आप डायरेक्ट पढ़ता हुआ
बुनकर से संपर्क कर सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाने का मकसद यही था। 1900 अलग अलग साड़ियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। देश की अलग अलग कलाओं को दर्शाती ये साड़ियां। इसके अलावा 1500 महिला कलाकारों की प्रस्तुति को हमने देखा, जिन्होंने 30 अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों को प्रस्तुत किया। इसी के साथ साथ वाद्य यंत्रों के साथ शुरुआत हुई, शंखनाद के साथ शुरुआत की गई थी। ये भी ऐसा पहली बार हुआ था। स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता भी हुई। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य भी यही था कि स्कूली बच्चों में देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की जाए। Of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। ये इत्तेफाक कहूँ, सौभाग्य कहूँ, दर्शकों इस देश को का एक अभिवादन तपस्वी स्वीकार करते हुए राजनेता अंदाजा लगाइए पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 पीपल टू पीपल कनेक्ट की जब बात होती है। और बात ये भी है नवजोत की पूरे जीवन में अलग अलग योजनाओं के अब विदेश से कहने लगा है मोदी है तो मुमकिन है। इज अ वेरी ही हैज द फोर्स। सर, यकीनन इस बात को तो मानना होगा, स्वीकार करना होगा कि नॉर्मली जब हम कर्तव्य पथ पर देखते थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं या फिर राष्ट्रपति आ रहे हैं, भी हमने देखा एक प्रोटोकॉल के तौर पर राष्ट्रपति आती हैं, फिर उसके बाद गई, लेकिन प्रधानमंत्री को हमने कभी भी लोगों के बीच जाते हुए नहीं देखा। मैं तो खुद इस पल की गवाह रही हूँ कि 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है तो उसके ठीक सामने जब देश भर के अलग अलग इलाकों से बच्चे वहां पर पहुंचे होते हैं, कैडेट्स वहां पर पहुंचे होते हैं, उनके बीच जाकर वक्त कितना भी लग जाए, मेरे ख्याल से ये वक्त प्रधानमंत्री लेकर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही एक बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री को लोगों तक और लोगों को प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करता है, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी दीर्घा नहीं बची होगी जहां तक प्रधानमंत्री न गए। देखिए अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ, और उसके बाद लास्ट ईयर की अगर मैं आपको बात बताऊं, मुझे अभी भी याद है कि गाड़ी में बैठ गए थे, बावजूद इसके गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते आगे गए। देखिए एक चीज बहुत ध्यान में रखने की बात ये भी है कि इनकी एज अभी 73 हो चुकी है। कितना इनके अंदर में एनर्जी है, जो बैक टू बैक प्रोग्राम करते हैं। अभी ये सुबह से उठ के अभी आप जो प्रोग्राम हुए हैं और भी प्रोग्राम होंगे शाम को, जो है सर कल जयपुर में, कल जयपुर में थे, सुबह यूपी, शाम में जयपुर और रात में वापस दिल्ली। रात में दिल्ली, और उससे पहले राम मंदिर, और उसके बाद में आने के बाद में उन्होंने जो उनका एक कार्यक्रम है, एक नॉर्मल, अमूमन हम जैसे आदमी भी उनसे 1 साल छोटे हैं तो उतना उसके 10% भी एनर्जी नहीं है जितनी उनके अंदर में एनर्जी है, और जो उनकी लोगों के प्रति लगाव है, जो उनका इंटरेस्ट है, और जो हमारे देश को वो बढ़ाना चाहते हैं, और हर प्रोग्राम में खुद जाके मोटिवेट और ये वही तस्वीरें वापस से पिछली बार वाली जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि गाड़ी में बैठकर भी वो चलते चलते भी हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे, और यहाँ लोग भी रुके हुए हैं। हालांकि एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री के निकल जाने के बाद ही सभी को बाहर जाने की इजाजत होती है, लेकिन फिर भी अपनी कुर्सियों से उठकर लोग शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनकी लेन की तरफ किस वक्त पहुंचेंगे। इनके प्रधानमंत्री के स्पिरिचुअल गुरु जो हरिद्वार में थे, उन्होंने भी देश के लिए ही समर्पण जीवन के लिए इनको आज्ञा दी, पूर्ण सन्यासी बनने के लिए नहीं दिया। और गीता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। और उन सिद्धि पुरुष वालों में से मोदी जी एक हैं। बिल्कुल सही बात है। बिना सिद्धि के 11 दिन तक उपवास करके, और इस कदर